हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिन है आज सैटरडे और टाइम हो गया 9:30। तो अब मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। एक्चुअली आज इनकी छुट्टी है। आशिका तो स्कूल था तो वो चली गई, उसके लिए बनाए थे मैंने पोहे। तो बस वो उसी के लंच के लिए बनाया था और ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था। और अब बनाऊँगी मैं हम लोगों के लिए, क्योंकि वैसे तो इनकी छुट्टी है लेकिन छुट्टी रहती फिर भी इनको कोई ना कोई काम लगा ही रहता है, तो फिर जाना भी है इनको। नहीं तो नाश्ता करके निकलेंगे। सुबह से लगे हुए थे थोड़े से कुछ काम में, मतलब कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो बस उसी में लगे हुए थे। आई होप सारी चीज़ें जल्दी हो तो फिर हम लोग आपको गुड न्यूज़ दें। तो चलिए फिर नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आज जो है नाश्ते में क्या बना रही हूँ। आज फिर से कुछ मैं बिहारी स्पेशल बना रही हूँ, तो चलिए फिर नाश्ता बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाला है तेल, उसमें डाला है थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पोहा। तो बहुत ही थोड़ा सा मैं पोहा फ्राई करूँगी, एकदम क्रिस्पी करना है हमें इसे। और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो लोहे की कढ़ाई में बनाऊँ, क्योंकि आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है लोहे की कढ़ाई में। तो उसके बाद पोहे फ्राई करके निकाल लिए थे। अब सेम कढ़ाई में मैंने डाला है तेल, नमक और ये चने मैंने रात को भिगो के रखे थे, तो उसे डाल दिया है मैंने। और इसमें बस नमक और थोड़ी-सी हल्दी डालूँगी मैं। इसके अलावा भी कोई मसाला वगैरह नहीं डालना है और इसे मिक्स करके ढक के हम पका लेते हैं जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाए। और ये जो नाश्ता है ना बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत हेल्दी भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए चने जो हमारे भुन गए थे अच्छे से, तो लास्ट में मैंने डाला है थोड़ी-सी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और बस यहाँ पे चने हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। सबसे लास्ट में गैस बंद करने के बाद मैंने यहाँ पे नींबू निचोड़ा था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। जो पोहा मैंने फ्राई किया था वो चने, और इसमें मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्च, नींबू मैं चने में ही डाल दिया था तो ऊपर से मैंने नहीं डाला है। आप चाहे ना तो इसमें थोड़ी-सी भुजिया या नमकीन भी डाल सकते हैं, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है बन के रेडी है। आप इसे शाम को भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर थोड़ी देर इधर-उधर के काम किए मैंने, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब किचन में बिल्कुल ही नहीं रुका जा रहा है। पसीने-पसीने हो गई थी मैं गर्मी के मारे। लेकिन खाना तो बनाना है ही, तो मैंने सोचा फटाफट से आज मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। जब से मैं छुट्टियों से वापस आई हूँ ना, तब से मैंने चॉपर का यूज़ करना ही छोड़ दिया है। एक्चुअली मैं भूल ही गई थी कि मेरे पास चॉपर भी है। तो आज बर्तन निकालते-निकालते फिर मुझे ध्यान आ गया कि चॉपर में करती हूँ। चॉपर में क्या होता है ना, फटाफट से चॉप हो जाते हैं। ऐसे प्याज़ कटने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे कुकर मैंने रख दिया गैस पे गरम होने के लिए। जब तक कुकर गरम होगा तब तक मैं प्याज भी चॉप कर लूँगी, और अदरक लहसुन वगैरह जो है उन्हें भी मैं कूट के रख लूँगी, तो फटाफट से काम हो जाते हैं। बस ये रहता है एक बार किचन में आने की देरी होती है, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आज एक चीज़ की टेंशन नहीं है कि आशी को स्कूल से लेके आना है, यही लेके आ जाएँगे, तो मैं तब तक मेरे जो काम है वो निपटा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए कुकर में तेल गरम हो गया था, तो मैंने डाला है जीरा और लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। तो मैंने बस दालचीनी और काली मिर्च डाला है। आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं जो भी खड़े मसाले होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं, इसका कच्चापन जो है वो चला जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो प्याज को चॉप किया था ना, उसे भी डाल दिया है, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि प्याज जो है अच्छे से गुलाबी ना हो जाए। और तब तक मैंने यहाँ पे मसाले जो है वो तैयार कर लिए हैं। तो मसाले वही नॉर्मल डलते हैं, सारी सब्जियों में मसाले तो सेम ही डलते हैं, बट टेस्ट अलग होता है, बनाने का तरीका अलग होता है। तो धनिया, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टमाटर को चॉप करके डाल दिया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और नमक मैंने जब मसाले मिलाए थे ना तभी डाल दिए थे, तो नमक मैं नहीं डालूँगी। आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं जब टमाटर डाल रहे हो, या तो सबसे लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे कुकर को ढक दिया था, तो मसाले जो हैं जल्दी टमाटर वगैरह जो वो थोड़ी जल्दी से गल जाते हैं। और आज मैं बहुत जल्दी-जल्दी रेसिपी दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मसाले फ्राई होने के बाद जो भीगे हुए चने थे ना, तो थोड़े से तो जो थे उसे मैंने नाश्ते में यूज़ कर लिया था, और बाकी जो है उसकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये ऐसे बनाओगे ना चने की सब्ज़ी, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और उसके बाद लास्ट में डाल दिया मैंने ग्रेवी के लिए पानी।
तो हम लोग तो चावल के साथ खाने वाले हैं, तो उस हिसाब से डालें। अगर आप रोटी के साथ खाते हो तो थोड़ा सा कम ही डालना। बस इसको कर दिया है मैंने सेट। जल्दी भागो पापा, घूमते मुझे, भागो। हाँ, आने के बाद। और जब भी इनकी छुट्टी होती है ना, तो फिर हम मतलब सारे ही जाते हैं आशी को स्कूल से लेने के लिए। तो इस वजह से आशी के पापा, मैं और बाबू, हम सारे ही जा रहे हैं। आशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब हम सब आते हैं तो। और इस बार छुट्टियों से आई है तो फर्स्ट टाइम है जब हम सब जा रहे थे उसको लेने के लिए। और यहाँ पे ना मतलब मैं काम में लगी हुई थी, तो मैंने कंघी वगैरह भी नहीं करी, बस ऐसे ही मैं चल दी। तो इस वजह से मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया था क्योंकि अच्छा नहीं लग रहे थे मेरे बाल। उसके बाद घर आने के बाद सब्ज़ी तो मैं बना के गई थी, फटाफट से मैं चावल चढ़ाए हैं। और ये ना चिप्स हैं जो कि मम्मी ने दिए थे फ्लावर वाले। तो क्या है ना, ये थोड़े से सिमस गए हैं, तो फ्राई करती हूँ ना तो इतने अच्छे से फ्राई नहीं होते, फूलते नहीं हैं। और ये है लाल मिर्च, तो ये भी थोड़े से सिमस गए हैं। बरसात के मौसम में से हो ही जाता है। तो इन दोनों को मैं रखने वाली हूँ धूप में, क्योंकि बहुत ही अच्छी धूप आ रही है। तो अभी टाइम हो गया है 1, मतलब बज चुके हैं दोपहर के। आशी स्कूल से आ गई है और आज मेरे सारे काम हो गए थे आशी के स्कूल लेके आने से पहले ही। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जितने भी काम होते हैं मतलब मेरे सारे हो गए हैं। और खाना भी बन गया, बस अभी चावल बनेगा। उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चिप्स फ्राई कर लूँ और फिर हम लोग खाएंगे खाना। और सच में जब सारे काम फिनिश हो जाते हैं ना जल्दी जल्दी, तो बड़ा अच्छा लगता है, फ्री सा लगता है। वैसे फिनिश किया, फिर अभी खाना वगैरह खाएंगे, खाना बनेगा, फिर से बर्तन हो जाएगा। और चावल जब बनाते हैं ना तब थोड़े ज़्यादा ही बर्तन होते हैं, और मेरे घर में बनता ही बनता है क्योंकि मुझे चावल बहुत पसंद है। और आज ये भी हैं घर पे, तो इस वजह से भी ये गए थे कहीं काम से। तो जितने देर में 1 से 1.5 घंटे के लिए बाहर गई थी, जितनी देर ये गए हैं ना उतनी देर मैंने सारे काम अपने निपटाए हैं। और बस अभी ये चावल बने, उसके बाद हम लोग खाते हैं खाना। और चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और फिर शाम को खेलते खेलते ना बाबू गिर गई छत पे और उसकी लग गई घुटने में। और उसके बाद वापस से हमने मेडिसिन वगैरह लगाई, फिर वापस से वो गिर गई तुरंत ही, और उसके बहुत ज़्यादा लग गई थी। घुटना जो है सूज गया था, ब्लड वगैरह आ गया था। तो हमने मतलब मेडिसिन वगैरह लगाई है उसको। लेकिन ये क्या है ना, मतलब उसको चोट वगैरह भी लगती है ना तो बहुत ज़्यादा ये बर्दाश्त करती है, इतनी जल्दी रोती नहीं है या परेशान नहीं होती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी वो खेल रही थी। उसके बाद फिर ना थोड़ा सा लेट हुआ, मतलब इवनिंग हुआ, तो हम लोग लेके गए थे बच्चों को पार्क, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग लेके नहीं गए थे। तो आज इनकी छुट्टी भी थी। और गर्मियों में क्या होता है ना कि मतलब मॉर्निंग के टाइम धूप बहुत जल्दी आ जाती है। तो सर्दियों में तो हम लेके आ जाते हैं, लेकिन गर्मियों में धूप जल्दी आ जाती है तो इस वजह से लाते नहीं। और शाम के टाइम कुछ ना कुछ रहता है, तो इस वजह से आज इनकी भी छुट्टी थी। तो हमने कहा चलो बच्चों को घुमा के लाए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे पापा दोनों बच्चों को झुला रहे थे। और पार्क तो हमारे घर के मतलब पास में ही है, मतलब 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से जाने में। लेकिन क्या होता है ना कि हो ही नहीं पाता है लेके जाना। मैं अकेले तो लेके जा नहीं सकती हूँ दोनों को, और इनकी छुट्टी का ऐसा ही रहता है, कभी होती है कभी नहीं होती है। और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। मतलब अगर एक बार इनको पार्क लेके चले जाओ ना तो फिर ये वहाँ से आने का नाम ही नहीं लेते रहते हैं। फिर इनको झूले झूलने होते हैं, स्लाइडिंग करनी होती है। यहाँ पे देख रहे दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो थोड़ा-सा बच्चों का भी हो जाता है ना, घर में रहते-रहते फिर ऐसे ही मतलब स्कूल, पढ़ाई, सारी चीज़ों में बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा रहता है कि इन्हें लेके जाओ, घुमाओ। और ये काफ़ी बड़ा पार्क है, ये मतलब 2-3 पार्क है हमारे यहाँ पे। और ये वाला जो पार्क है ना ये बहुत ही बड़ा है। तो पार्क वगैरह घूमने के बाद फिर हम लोग गए थे मंदिर, मतलब पार्क के बिल्कुल पास में ही है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे मैं अपने बर्थडे वाले दिन भी आई थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे गए थे दर्शन करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ थी आज शनिवार था, तो हम लोग पूजा वगैरह भी कर लेंगे। और हम जब पहुँचे थे ना तो उस टाइम पे आरती हो रही थी। तो उसके बाद घर आते-आते थोड़े बहुत सामान लेके आई हूँ मैं। तो ये मैं लेके आई हूँ मेरी ड्राइंग शीट। मेरे पास जो थी ना ये लेके आए हैं, उसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा है और मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए पेंटिंग बनाने के लिए। तो उस हिसाब से अभी तो मैं बस 2 ही लेके आई हूँ, और इससे बड़ी शीट के लिए भी मैं बोल के आई हूँ कि मुझे चाहिए, तो अभी मंडे तक वो मँगवाएँगे। उसके अलावा बच्चों के लिए ये 2 क्रेयॉन्स लेके आई हूँ कलर, मतलब लाना तो आशी के लिए था, लेकिन फिर ये रहता है ना, एक के लिए लाओ तो दूसरा चल लड़ाई करने लगता है, तो फिर दोनों के लिए ही ले आए। और फिर मैं अपने लिए भी कलर्स कुछ लेके आई हूँ,
क्योंकि अभी पेंटिंग वगैरह कर रही हूँ तो सारे कलर जो है वो होने चाहिए। तो जो भी बेसिक कलर है ना वो लेके आई हूँ, और ये एक पेंटिंग का ब्रश, तो ये ज़ीरो का है, जिससे कि मैं आउटलाइन वगैरह करूँगी। और ये देखिए जो भी मैं कलर लाई हूँ, बहुत ही प्यारे लग रहा है ना सारे कलर्स। तो आगे वापस घूम घाम के हम लोग घर, दोनों बच्चे और ये गए हुए नीचे। और बहुत 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 ही अच्छा रहा हमारा इवनिंग, आज का इवनिंग क्या पूरा दिन ही बहुत ही अच्छा रहा। तो शाम को पहले हम लोग पार्क गए थे, वहाँ पे बच्चों ने झूले वगैरह झूले, थोड़े देर इन्जॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग गए मंदिर, हनुमान जी के मंदिर। मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं किसी भी मंदिर जाती हूँ तो। और हम जब पहुँचे ना तो वहाँ पे आरती हो रही थी। अभी कुछ टाइम से पता नहीं क्या हो रहा है कि हम मंदिर जब पहुँचते हैं ना तो आरती होती है, चाहे हम दिन के टाइम पहुँचे। मतलब ऐसा कहते हैं ना, संजोग बन जाता है कि हम उसी टाइम पहुँचते हैं जिस टाइम की आरती हो रही होती है। तो फिर हम लोगों ने आरती वगैरह करे, अच्छे से प्रसाद वगैरह लिया। उसके बाद फिर हम लोग गए, थोड़ा थोड़ा करके खाते खाते पेट भर गया एकदम। तो मुझे खाना था एक्चुअली मोमोज़, लेकिन मोमोज़ सच में बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी थी, मोमोज़ बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। और उसके बाद घूमते घामते हम लोग घर आ गए, क्योंकि मौसम जो है ना बादल का हो रहा है, मतलब कभी भी बारिश हो सकती है। और बच्चे बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गए हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, गर्मी है और बरसात का भी टाइम है, तो पार्क वगैरह हम लोग ले नहीं जा पाते हैं। तो अभी शाम को थोड़ी देर घूम लिया ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ख़ास करके पापा के साथ टाइम बिताने को मिलता है तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि छुट्टी फुल डे की इनकी थोड़ी कमी होती है। और आज तो स्कूल भी हम सारे लेने गए थे उसे, तो आशी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है। तो बस जा रही हूँ मैं मुँह हाथ धोने, और दूध बॉईल करूँगी। खाना वगैरह तो हो ही गया हमारा। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपना ये व्लॉग एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हो तो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को लाइक करो। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, बहुत कंजूसी करते हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।